हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो है शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है, आपके 12 जून से लिए जाएंगे। इसके अंतर्गत आज हम लोग 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो बहाली होने वाली है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनने की जो क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस बीएड होनी चाहिए, प्लस एसटीईटी क्वालीफाई होना चाहिए। उसके अलावा यदि आप 10+2 का टीचर बनना चाहते हैं, तो उक्त विषय में से आपको जो है पीजी होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद जो है आपको एसटीईटी क्वालीफाई होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 9वीं और 10वीं के अधिकतर विषय में रिक्तियाँ से जो है 5 गुना अधिक एसटीईटी अभ्यर्थी होंगे। एक्चुअली क्या है कि जितनी रिक्तियाँ विभाग द्वारा जारी की गई है, उसमें 9वीं और 10वीं में बहुत सारे विषय हैं, खासकर के सामाजिक विज्ञान के ऐसे विषय हैं जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या जो है 5 गुना से भी अधिक है। यानी एक सीट पर 5 कैंडिडेट जो हैं वहाँ परीक्षा में बैठेंगे। और इसके अलावा बात आती है 10+2 के लिए, तो 10+2 में विषय वाइज साइंस विषय में आपको अधिक चांस है। यदि आपका साइंस विषय है, सब्जेक्ट है, तो आपको चयनित होने की संभावना काफ़ी अधिक है, क्योंकि वहाँ एसटीईटी क्वालीफाई उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी कम है। क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतर विषय में 2 बार ही आपका एसटीईटी सरकार द्वारा आयोजित कराई गई है। एक 2011 में कराई गई थी। उस समय जो है ट्रेंड प्लस अनट्रेंड सभी लोग जो थे परीक्षा में बैठे थे। और उसमें क्या था कि बाद में क्या हुई कि कुछ विशेष वर्ग को, अनट्रेंड को भी नियुक्ति दिया गया। उसके बाद जो अनट्रेंड थे उनको नियुक्ति नहीं दी गई और बाद में सरकार द्वारा उनके सर्टिफिकेट को जो है आजीवन वैलिड कर दिया गया। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड कंप्लीट कर गए हैं, बीएड उत्तीर्ण कर गए हैं, वे लोग भी जो है आपके इस परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि कितने जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं 2011 और 2019 में कितने अभ्यर्थी जो हैं बचे हुए हैं और उसके बाद कितनी सीटों की संख्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक की कुछ विषय में विद्यालय अध्यापक बनना जो है आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल आप कंपटीशन देते हैं तो एक सीट पर मिनिमम 100 कैंडिडेट, हज़ार कैंडिडेट लोग परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन यहाँ आपको उतना जो है नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ क्या है कि एक सीट पर आपका अधिकतर 5 से 10 गुना तक विद्यार्थी ही बैठेंगे। यानी यहाँ आपका परसेंटेज पास होने का, नौकरी मिलने का परसेंटेज जो है काफ़ी अधिक है। तो उच्च माध्यमिक स्कूल में कंप्यूटर साइंस, माध्यमिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान जो ऐसे विषय हैं जहाँ परीक्षा पात्र करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है, रिक्ति है जो निकाली गई है सरकार द्वारा, उसके अनुसार जो है काफ़ी अधिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय में कुल रिक्तियाँ जो है 54,025 है, जबकि 2011 और 2019 में एसटीईटी पास उम्मीदवारों की संख्या जो है 82,692 है। तो कुल वैकेंसी 5,425 है और जो एसटीईटी कैंडिडेट हैं उनकी संख्या जो है 82,692 बताई जा रही है 2011 और आपके 2019 दोनों मिलाकर। इस विषय में एक पद के लिए 15 से 16 अभ्यर्थी जो है लाइन में हो सकते हैं। एक विषय के लिए 15 से 16 अभ्यर्थी लाइन में हो सकते हैं। इसलिए जो है मेरिट के अनुसार ही आपका चयन होगा। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आप जिस विषय से एसटीईटी क्वालीफाई हैं, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। आपकी मेरिट ही आपका जो है सिलेक्शन करवा सकता है। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक कक्षाओं में सर्वाधिक कठिन चुनौती जो है आपका विज्ञान, गणित, हिंदी, उर्दू में होगी। विज्ञान में 5,425 रिक्तियों के विरुद्ध 4 गुना से अधिक 21,198। गणित में इतने ही पद के लिए 20,796। संस्कृत के 2,839 पदों के लिए 3 गुना अधिक 6,180 एसटीईटी के संभावित उम्मीदवार जो है प्रतिस्पर्धा में उतर सकते हैं। इसी तरह हिंदी के 5,486 पदों के लिए 10,305 एसटीईटी के संभावित उम्मीदवार परीक्षा देने के पात्र हो सकते हैं। कुछ हम लोग विशेष फैक्चुअल चीज़ को हम लोग देखेंगे, जैसा कि कक्षा 11 और 12 में केवल कंप्यूटर साइंस में शिक्षक बनना चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें जोरदार प्रतिस्पर्धा होगी। यदि आप उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वहाँ एक्चुअली क्या है कि इसमें एसटीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या जो है 18,142 है, जबकि रिक्तियों की संख्या कितनी है तो 8,395 है।
तो यानी आपके 18,000 उम्मीदवारों में से लगभग 8,000 उम्मीदवार को ही नौकरी मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक पद के बनने के लिए बस 2011 और 2019 एसटीईटी उत्तीर्ण सभी उम्मीदवारों को और उसके अलावा नियोजित शिक्षकों को पात्र मान लिया गया है। नियोजित शिक्षक भी तो आएंगे, तो नियोजित शिक्षक आएंगे, उसके अब जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो 2011 में एसटीईटी क्वालिफाई हैं, 2019 में हैं, वो लोग भी बैठेंगे परीक्षा में। उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा कम, लेकिन पदों की पर खाली रहने की आशंका। अब बात आती है कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं में मुख्य विषय की रिक्तियाँ की तुलना में एसटीईटी पास उम्मीदवारों की संख्या कम होंगे। इसकी वजह से प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को नौकरी मिलना आसान माना जा रहा है। उदाहरण के लिए वनस्पति विज्ञान में 2,738 पदों की तुलना में केवल 1,427, रसायन विज्ञान में 4,799 पदों के विरुद्ध 1,491, भौतिकी की 3,022 पदों के विरुद्ध 822, समाजशास्त्र में 1,434 रिक्तियों के विरुद्ध केवल 622 उम्मीदवार ही एसटीईटी पास हैं। तो आपका 10+2 के लिए यदि आप पात्रता धारण किए हैं तो 10+2 में शिक्षक बनना थोड़ा जो है आपका आसान होगा। वहाँ क्या है कि सीटों की संख्या की अपेक्षा जो है जितने भी एसटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वहाँ थोड़ा जो है माध्यमिक विद्यालय की अपेक्षा वहाँ कम प्रतिस्पर्धा होगी। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं +2 में 90,518 पद के लिए 2011 में और 2019 में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो है 2,21,000 है। तो +2 में टोटल वैकेंसी जो है 90,518 है और 2011 और 2019 दोनों मिला दिया जाए तो एसटीईटी पास कुल उम्मीदवार जो है 2,21,000 है। तो यहाँ लगभग देखा जा रहा है कि एक सीट पर 2 अभ्यर्थी, तो यहाँ आपका 50% जो है शिक्षक बनने का चांस आपका बढ़ जाता है 10+2 में। माध्यमिक में टोटल रिक्तियाँ जो है 32,916 है और उच्च माध्यमिक में टोटल जो आपकी रिक्तियाँ है आपका 57,602 है। और 2011 और 2019 में एसटीईटी पास कितने हुए थे आपके माध्यमिक में? तो 1,61,689, 1,61,689 कैंडिडेट जो हैं पास हुए थे। और उसके अलावा अब बात आती है उच्च माध्यमिक। तो उच्च माध्यमिक में टोटल रिक्तियाँ जो है 57,602 है और 2011 और 2019 में जो एसटीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट है 60,148 है। तो आप देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनना कितना आसान है। हाँ, बात हालांकि यहाँ आती है विषय वाइज की, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, खास करके आर्ट्स विषय में, और जो है आपके सीटों की संख्या थोड़ा कम है। फिर भी जो उम्मीदवार अपनी तैयारी को लगातार जारी रखते हैं तो उनका सिलेक्शन जो है तय माना जा रहा है। तो कुल एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में प्रशिक्षित शिक्षक की संख्या भी जो है शामिल है। जो शिक्षक हैं, ट्रेंड शिक्षक हैं, वो भी वाजिब है कि आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे राज्यकर्मी का दर्जा के लिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कितने चांस हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।